प्रश्न 2, मान निकालिए। प्रश्न 2 का पहला 13 माइनस 0.003। तो 13 में से 0.003 को घटाना है। तो इस तरह घटाएंगे। देखिए 13 यहाँ पे लिखेंगे और फिर लिखेंगे यहाँ पे 13 को हम लिख सकते हैं 13.000। 13 को हम लिख सकते हैं 13.000 और घटाना किसको है 0.003 को। तो इस तरह लिख लेंगे। तो जब भी घटाना हो तो देखिए दशमलव के बाद शून्य देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पे 13.000 3 शून्य दे दिए हैं, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है यहाँ पे 003। देखिए 3 अंक है दशमलव के बाद, तो इसीलिए यहाँ पे भी 3 शून्य दे देंगे। तो शून्य में से 3 नहीं घटेगा, तो यहाँ से इससे पैंचा लेगा, ये इससे पैंचा लेगा और ये इससे पैंचा लेगा। तो ये 10 बन गया, 10 में से 3 गया 7, ये 9 हो गया, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, ये पैंचा दिया था इसको, तो ये 2 बन गया और ये 1 है, यानी 12.997 इसका उत्तर होगा। तो इस तरह इसको घटाएंगे। दूसरा 82.001 माइनस 7.89। तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 82.001 7.89। इस तरह लिख लेंगे। दशमलव के सामने दशमलव रहेगा और दशमलव के जो दायां तरफ वाला अंक है वो दायां तरफ सामने सामने लिखेंगे। तो 1 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 को यहाँ सीधा उतार देंगे। अब 10 में ये इससे पैंचा लेगा, ये इससे पैंचा लेगा, तो 10 में से 9 गया 1, ये हो गया 9, 9 में से 8 गया 1, ये हो गया 1, इसको पैंचा दिया है। तो 1 में से 7 नहीं घटेगा, तो इससे पैंचा लेगा, तो 11 में से 7 गया 4, ये हो गया 7, पैंचा दे दिया है, तो ये 7 हो जाएगा, यानी 74.111 इसका उत्तर होगा। तीसरा 1 माइनस 0.823। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 को हम लिख सकते हैं 1.000। 3 शून्य देंगे क्योंकि दशमलव के बाद देखिए यहाँ पे 3 अंक है, तो अब इसको लिख देंगे 0.823। इस तरह से इसको घटाएंगे। तो 1 को हम लिख सकते हैं 1.000 क्योंकि दशमलव के बाद शून्य देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 कहें चाहे 1.000 कहें, एक ही बात है। तो यहाँ पे 3 शून्य क्यों दिए हैं दशमलव के बाद, क्योंकि दशमलव के बाद यहाँ पे 3 अंक है जिसको घटाना है। तो इस तरह लिख लेंगे। अब 10, ये शून्य में से 3 नहीं घटेगा, तो ये जो है पैंचा लेगा आगे वाला से, तो 10 में से 3 गया 7, ये इसको पैंचा दिया था, ये 9 हो गया, 9 में से 2 गया 7, ये इसको पैंचा दिया था, तो 9 में से 8 गया 1, और ये दिया था इसको पैंचा, तो ये शून्य हो जाएगा, यानी 0.177 इसका उत्तर होगा। चौथा प्रश्न 400.32 माइनस 4.9। तो 400.32 में से 4.9 को घटाना है, तो इस तरह लिखेंगे।
देखिए दशमलव के सामने दशमलव रहेगा और अंक भी सब सामने सामने रहेगा, तो 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 2 यहाँ सीधे उतार देंगे। अब 3 में से 9 नहीं घटेगा तो इससे पैंचा लेगा आगे वाला से, तो 13 में से 9 गया 4 हो जाएगा। ये इससे पैंचा लिया था, ये इससे पैंचा लिया है, तो ये 9 हो गया। 9 में ये इसको दिया है तो 9 हो गया ये, तो 9 में से 4 गया 5, ये 9 है 9, और ये इसको पैंचा दिया था तो ये 3 हो जाएगा, यानी 395.42 इसका उत्तर। पांचवा प्रश्न, 2.83 प्लस 18.01 माइनस 10.834, तो यहाँ पे जोड़ है और घटाव भी है, तो पहले जोड़ होगा उसके बाद घटाव। तो पहले ये दोनों को जोड़ेंगे, तो 2.83 और 18.01 को जोड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों देखिए प्लस है इसके आगे कुछ नहीं है, तो ये भी प्लस में है यानी जोड़ में है, तो ये दोनों को जोड़ेंगे और जो आएगा उसमें से इसको घटा देंगे, क्योंकि इसके आगे क्या है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, यानी इसको घटाना है। तो पहले ये दोनों को जोड़ लेते हैं रफ पेज में, तो 2.83 और 18.01 इस तरह से लिख लेंगे और इसको जोड़ लेंगे। तो ये दोनों को जोड़ लेते हैं, 3 1 4, 8 और 0 8 हो गया, 8 2 10, हाथ में रहा 1 1 1 2, यानी 20.84। कितना आ गया, 20.84। तो यहाँ पे लिख देंगे 20.84 माइनस 10.834 है, तो 20.84 में से 10.834 को घटाना है, तो इसको भी रफ पेज में घटा लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 20.84 और यहाँ पे लिखेंगे 10.834। अब क्योंकि घटाना है तो दशमलव के बाद जितना अंक है उतना ही अंक ऊपर भी कर लिखना है, तो यहाँ पे एक शून्य लगा देंगे, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 20.84 को हम लिख सकते हैं 20.840। तो दशमलव के बाद 3 अंक है नीचे, तो ऊपर भी 3 अंक कर लेंगे शून्य लगा करके। अब घटाएंगे तो ये इससे पैंचा लेगा, तो 10 में से 4 गया 6, ये हो गया 3, 3 में से 3 गया 0, 8 में से 8 गया 0, 0 2 में से 1 गया 1, यानी 10.006 इसका उत्तर होगा। तो इसका उत्तर कितना आ गया, 10.006। छठा प्रश्न, 17.48 प्लस 12.001 माइनस 6.17 माइनस 0.839, तो 17.48 प्लस 12.001 माइनस 6.17 माइनस 0.839, तो इसका मान निकालना है। तो यहाँ पे जोड़ भी है घटाव भी है, तो पहले जोड़ेंगे। तो देखिए 17.48 और 12.001 को जोड़ देंगे, तो रफ पेज में देखिए रफ पेज में इसको जोड़ लेते हैं, तो 17.48 और 12.001 को इस तरह से लिख लेंगे।
ये दोनों को जोड़ लेते हैं। तो एक यहाँ पे एक के ऊपर कुछ नहीं है तो एक लिख लेंगे, क्योंकि जोड़ना है। घटाना रहता तो ऊपर शून्य देना पड़ता, लेकिन जोड़ना है इसीलिए ऊपर शून्य नहीं देंगे। 8 और शून्य 8 हो गया, 4 और शून्य 4 हो गया, 7 2 9, 1 1 2, 29.481 कितना आ गया? 29.481। अब ये दोनों माइनस में है, देखिए 6.17 भी माइनस में है, 0.839 भी माइनस में है, तो दोनों माइनस में है। तो दोनों को जोड़ेंगे और चिन्ह रहेगा माइनस का ही। जब दोनों माइनस में है तो दोनों को क्या करना है? जोड़ना है, और चिन्ह देना है माइनस का यहाँ पे। तो दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 6.17 माइनस 6.17 और माइनस 0.839, इस तरह लिखेंगे। दोनों माइनस में है तो दोनों को क्या करेंगे? जोड़ेंगे, और चिन्ह रहेगा माइनस का ही। तो 9 9 हो जाएगा, 7 3 10, हाथ में रहा 1, 8 1 9 1 10, हाथ में रहा 1, 6 1 7, कितना आ गया? 7, ये माइनस 7.009। तो लिखेंगे यहाँ पे माइनस 7.009। तो 29.481 में से 7.009 को अब घटाना है। तो इसको अब घटा लेते हैं यहाँ पे। 29.481 माइनस 7.009, तो 11 में से 9 गया 2, ये हो गया 7, ये हो गया 4, 9 में से 7 गया 2, ये 2, तो 22.472 इसका उत्तर होगा। 22.472, तो यहाँ पर लिख देंगे 22.472। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। 7वां प्रश्न, 8.67 माइनस 12.01 प्लस 11.71 माइनस 2.013। तो 8.67 माइनस 12.01 प्लस 11.71 माइनस 2.013। तो यहाँ पे हम इसको अब लिख लेंगे 8.67 प्लस 11.71 माइनस 12.01 माइनस 2.013। तो यहाँ पे क्या किए हैं? जो प्लस में है उसको एक साथ कर लिए हैं। जैसे 8.67 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो ये प्लस में है, यानी जोड़ में है, तो इसको लिख लिए यहाँ पे। फिर ये देखिए इसके आगे जोड़ का चिन्ह है तो इसको यहाँ पे कर दिए। ठीक है, ये दोनों को साथ में लिख लिए, दोनों जोड़ में है, यानी ये दोनों को जोड़ना है। फिर 12.01 माइनस में है, 2.013 माइनस में है, तो दोनों को एक साथ कर दिए हैं। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 8.67 और 11.71, इसको जोड़ देते हैं दोनों को। 7 1 8, 7 6 13, 8 1 9 1 10, 1 1 2, तो 20.38, 20.38।
तो यहाँ पे लिखेंगे 20.38। तो ये दोनों को जोड़ने पे आ गया 20.38। अब यहाँ पे 12.01 माइनस में है, 2.013 माइनस में है, दोनों माइनस में है, तो दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और चिन्ह रहेगा माइनस का ही, क्योंकि दोनों माइनस में है, इसीलिए दोनों को जोड़ना है और चिन्ह माइनस का ही रहेगा। तो 3, 1, 1, 2, 0, 2, 2, 4, 1, तो 14.023 कितना आ गया, -14.023। अब क्या करेंगे, 20.38 में से 14.023 को घटाएंगे। तो यहाँ पे घटा लेते हैं, 20.38 में से 14.023 को घटाएंगे। अब क्योंकि घटाना है तो दशमलव के बाद जितना अंक नीचे है उतना ही अंक ऊपर भी होना चाहिए, तो यहाँ पे एक शून्य दे देंगे। तो देखिए दशमलव के बाद 3 अंक है नीचे, यहाँ पे जिसको घटाना है, तो यहाँ भी 3 अंक हो गया, एक शून्य यहाँ पे लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 10 में से 3 गया 7, यहाँ से पैंचा लेगा, ये हो गया 7, 7 में से 2 गया 5, 3 में से 0 गया 3, 10 में से 4 गया 6, 1 में से 1 गया 0, यानी 6.357 इसका उत्तर होगा। तो इसका उत्तर आ गया 6.357। आठवां प्रश्न, 12.008 माइनस 14.019 प्लस 27.58 माइनस 9.04। तो इसको हम लिख लेंगे 12.008 प्लस 27.58 माइनस 14.019 माइनस 9.04। तो 12.008 और 27.58 दोनों देखिए जोड़ में है, यानी उसके आगे प्लस का चिन्ह है, तो ये दोनों को एक साथ कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों को जोड़ना है, और ये दोनों देखिए माइनस में है, 14.019 माइनस में है, 9.04 माइनस में है, तो ये दोनों को एक साथ लिख लिए, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि दोनों माइनस में है और चिन्ह रहेगा माइनस का ही। तो पहले ये दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 12.008 और 27.58 इस तरह से जोड़ लेंगे। 8, 8, 5, 7, 2, 9, 2, 1, 3, तो 39.588 आ गया। 39.588 ये दोनों को जोड़ने पे आ गया। अब ये दोनों माइनस में है, ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे और चिन्ह यहाँ पे माइनस का ही देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 14.019 और यहाँ पे है 9.04, दोनों माइनस में है, तो दोनों को जोड़ेंगे और चिन्ह माइनस का ही रहेगा।
तो 9 4 1 5, 9 4 13, 1 1 2, 23.059 आ गया। 23.059। अब 39.588 में से 23.059 को घटाएंगे तो 39.588 में से 23.059 को घटाना है। तो 18 में से 9 गया 9, ये हो गया 7, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 0 गया 5, 9 में से 3 गया 6, 3 में से 2 गया 1, तो 16.529 इसका उत्तर आएगा। 16.529